हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आरएलसी सर्किट। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, एल स्टैंड फॉर इंडक्टर, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। चलिए इसे डायग्राम बनाते हैं। आर स्टैंड फॉर रजिस्टर, रजिस्टर इस तरीके का होता है। एल स्टैंड फॉर इंडक्टर, इंडक्टर इस तरीके का होता है। और सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर इस तरीके का होता है। ये वाला सर्किट बोलने की कोशिश कर रहा है ये, इसके साथ एसी सोर्स जोड़ा है कोई भी। ये सर्किट बोलने की कोशिश कर रहा है कि आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट का जनरली हमने करना क्या है, प्रूव करनी है हमने जेड की वैल्यू। जेड को बोलते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस होती है मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इज नोन एज इंपीडेंस। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इंपीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, जैसे हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वैसे होल इस एलसीआर सर्किट की रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। इसको कैलकुलेट करेंगे हम इंपीडेंस की वैल्यू। तो कैसे करनी है, इसके लिए डेरिवेशन है, बहुत ही आसान है। स्टार्ट करें, चलो करते हैं। फेजर डायग्राम का पता होगा आपको, उसी को लगाना है। फेजर डायग्राम मैं अभी बताऊंगा कि फेजर डायग्राम क्या होता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम है ये कुछ इस प्रकार से। Yes. इस प्लेन में होता था एक्स आर रेजिस्टेंस, इस प्लेन में होता था एक्स एल इंडक्टर, इस प्लेन में होता था एक्स सी कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ठीक है। अगर इसको एक ही प्लेन में लाना चाहे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ के ये बीच का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। यहाँ से बीच का डिस्टेंस आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। डिस्टेंस नहीं बोल सकते, रेजिस्टेंस आ जाएगी मतलब इतने बीच की, क्योंकि एक ही प्लेन में लेना था हमें। और ये है एक्स आर, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से कर दो ताकि हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सके यहाँ पर। सो लगेगा पैरेललोग्राम लॉ। ये इसका रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट ले लीजिए आप आर, ठीक है। तो ये ई नोट पीक वैल्यू, ठीक है। ये फेजर डायग्राम आरएलसी सर्किट के लिए याद रखना आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि रिजल्टेंट जो इक्वल होता है वो होता है रूट अंडर, हमने प्लस वन में आपने पढ़ा होगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह इन वैल्यू को पुट करेंगे, और जो है पैरेललोग्राम टू पी क्यू कोस थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 है यहाँ पर, तो कोस 90 जीरो होता है, तो वो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए मैं उसको नहीं लिखूंगा, सीधे मैं वैल्यू लिखूंगा। ये लिखा मैंने एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। और आई की जगह आई नोट लेंगे, यहाँ पर पीक वैल्यू लेंगे, और बी क्या यहाँ पर, देयरफॉर वी इज इक्वल टू ई, ईएमएफ है, ईएमएफ लिया ना हमने। ई नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर। रजिस्टेंस ये आ गया, ई नोट की जगह आर भर दिया, भर देना है हमने अब, और आई वी इसके साथ लेना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो, आर की जगह ई लेना है हमने, ई इज इक्वल टू रूट अंडर, इसका स्क्वायर था तो ये पूरा काट वगैरह करके सब कुछ काट के ये आई नोट आ जाएगा बाहर कॉमन, और एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर टर्म्स आगे आएगी। अब बेसिक मैथमेटिक्स है, ई आई नोट नीचे आ जाएगा, ई अपॉन आई नोट आ जाएगा, इज इक्वल टू इसी वैल्यू को आप एज इट इज लिख देंगे, जो कि बच रही है इसी वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई अपॉन आई नोट। तो ई अपॉन आई नोट की जगह हम आर लिख सकते हैं, आर ना लिखते हुए जेड लिखेंगे, क्योंकि इंपीडेंस निकालनी थी, और यही एज इट इज आ जाएगी, और वैल्यू जो है हमने प्रूव कर दिया है। तो ये वैल्यू हमने इंपीडेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, ये इंपीडेंस की वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।